कैरावान एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर आपका सोने बैठने से लेके किचन का अकोमोडेशन से लेके बाथरूम सब कुछ आपको एक ही गाड़ी के अंदर मिलता है। नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पटना के ज्ञान भवन में ट्रेड एंड टूरिज्म फेयर लगा हुआ है और देख सकते हैं दो गाड़ी आई हुई है इस वक्त पटना के ज्ञान भवन में। और गाड़ी को लोग देखने के लिए कई लोग जो हैं वो खड़े हैं। आखिर गाड़ी में ऐसा क्या है कि लोग जो है इतना आकर्षण का केंद्र जो है वो ये गाड़ी बना हुआ है। और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसके अंदर ज़रूर जा रहे हैं और घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ है गाड़ी में खासियत, और ये गाड़ी है क्या विस्तार से जानेंगे। और ये गाड़ी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताएंगे। और मंत्री साहब खुद इस गाड़ी के अंदर जा चुके हैं। तो क्या है बेसिकली ये गाड़ी, क्या हम लोग भी रख सकते हैं अपने पास? नमस्कार, मेरा नाम विदुषी है। मोटर होम एडवेंचर से दिल्ली बेस्ड कंपनी है हम, जो कि इन गाड़ियों को जो आप ये देख रहे हैं ये सिर्फ एक सैंपल है। ऐसी कई तरीके की गाड़ी को हम बिल्ड और रेंट करते हैं, मतलब बनाते भी हैं एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, और किसी ने रेंट करना है इन गाड़ियों को तो वो रेंट भी कर सकते हैं। इस गाड़ी की मैं बात करूँ तो ये एक टेम्पो ट्रैवलर, जो 26 सीटर टेम्पो ट्रैवलर होता है उस पर बेस्ड गाड़ी है। लेकिन उस गाड़ी में से सारी सीटें निकाल के हमने उसे कन्वर्ट किया है कैरावान में। कैरावान एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर आपका सोने बैठने से लेके किचन का अकोमोडेशन से लेके बाथरूम सब कुछ आपको एक ही गाड़ी के अंदर मिलता है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में आप देखेंगे इधर हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम है, एक टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है। ये पूरा आपका सीटिंग स्पेस है। जो जिस स्पेस में अभी हम हैं ये एक सीटिंग एरिया है जिसमें आप आराम से फ़िलहाल 5 लोगों को बिठा सकते हैं। इस सोफ़ा को ओपन करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक छठे पर्सन की सीटिंग में, और ये पूरा एरिया आपका कन्वर्ट हो जाता है एक बेडिंग एरिया में। जगह जगह अगर मैं विस्तार से बताऊँ तो यहाँ पे आपके स्टोरेज के लिए हमने काफ़ी सारी स्पेसेस दे रखी है। सारा जो लाइट का सिस्टम है आप विद द प्रेस ऑफ अ बटन ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका स्टैटिक एसी है, मतलब जब आपकी कैरावान कहीं रुकेगी उस टाइम पे जो आप एसी यूज़ kरेंगे वो ये एसी होगा, जो कि या तो जनरेटर से या तो किसी इलेक्ट्रिकल आउटसोर्स से चलेगा। नेक्स्ट है हमारा किचन एरिया, जो आप कभी भी चाहें कि हम ट्रैवल करते हुए खाना चाहते हैं, कुछ अपनी पसंद का बनाना चाहते हैं तो सिंक है, यहाँ पे आपका बर्नर है, इसको खोलेंगे आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है। ये हमारा माइक्रोवेव स्पेस हो गया। वाटर आपको राइट एट वे मिलेगा, कभी भी अगर चाहे वाटर आपको सप्लाई मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नीचे हमारा फ्रिज एरिया। अभी फ़िलहाल अगर आप हमसे कभी भी रेंट करते हैं तो पूरी कटलरीज यूटेंसिल्स, ऐसा नहीं है आपको अपने घर से चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। नीचे आपकी प्लेट स्टोर करने की जगह है, ये आपका एक छोटा सा बार है, और यहाँ पे आपका ब्लास्ट प्रूफ सिलेंडर स्टोर्ड है। ब्लास्ट प्रूफ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि एक मूविंग व्हीकल में हम जा रहे हैं। इस तरफ अगर हम आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है हमारे कैरावान का वो है एक बाथरूम। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी जगह पे और वहाँ पे बाथरूम, मतलब शावर और कमोड दोनों की सुविधा हमें मिल रही है, तो हमें और किसी भी चीज़ की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा एक बाथरूम एरिया है। सो यहाँ पे छोटा सा हमारा सिंक है जिसके पीछे आप इस सेक्शन को डिटैच करेंगे और लेके आएंगे इस तरफ, तो पूरा आपका शावर है जिसमें ठंडा और गर्म दोनों तरीके का पानी आएगा। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, एक पूरा कमोड एरिया जो डिज़ाइंड है सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि जब हम कैरावान में ट्रैवल करते हैं तो पानी हमें काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। जो नीचे है हमारा फ्लश, जो कि न्यूमेटिक एक्टिवेटिंग वाल्व से चलता है, मतलब कि आपकी गाड़ी जो प्रेशर जनरेट करती है उस प्रेशर से ये फ्लश चलेगा। तो ये पूरा साउंड प्रूफ जो सिस्टम है, गाड़ी के अंदर एक बाथरूम शावर एरिया होना, ये आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ। पीछे हम चलते हैं तो आप लोग नोटिस करेंगे जब भी हम एक टेम्पो ट्रैवलर में होते हैं, टेम्पो ट्रैवलर अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं, इधर आपका एरिया ख़त्म हो जाता, लेकिन ये एक एक्सपैंडेबल कैरावान है। जो आप वहाँ देखेंगे ऊपर हमारे पैनल्स हैं, एक बटन को प्रेस करके ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है ये एक्सपैंड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये एक सोफ़ा एरिया है, इस सोफ़ा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बेड में। इस सोफ़ा को हम खोलेंगे और आपका लगभग 7 फीट का बेड यहाँ पे बन जाएगा जिसमें आप आराम से 3 लोग जो है वो सुला सकते हैं। तो ये है सिर्फ इस कैरावान के बारे में। अगर आपको और किसी कैरावान के बारे में जानना है आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, या फिर अगर आप रेंट करना चाहते हैं आप हमारा वेबसाइट www.motorhome.co.in विजिट कर सकते हैं। एक सवाल ये है, थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए हमने आपको ये इस बस का टूर, कैरावान बोलते हैं इसको, का टूर करवा दिया। अब हम थोड़ा बाहर आएंगे क्योंकि देखिए हमने आपको बताया कि इस के अंदर जो है वो क्या क्या है। देखिए अगर कोई भी इसे रेंट पर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। क्या प्राइसिंग होगा, कैसे रेंट पे बुक होगा ये बताइए।
देखिए, रेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी तरीके की गाड़ियाँ हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही गाड़ी है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे 2 लोगों से लेके अप टू 14 पीपल का हमारे पास अकोमोडेशन है। जगह की मैं बात करूँ तो आपको पटना में ही चाहिए, यहाँ भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि मैं लद्दाख एक्सप्लोर करूँ या और कोई जगह एक्सप्लोर करूँ या किसी और कंट्री में एक्सप्लोर करूँ, तो नेपाल और भूटान में भी हम रेंटल्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो इसमें प्राइस रेंज जो है स्पेसिफिक है आपके नीड के अकॉर्डिंग। आप आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म में, अपना बजट बताएंगे हमें और अपनी जानकारी देंगे कि कितने दिन का ट्रिप है, किसके साथ आपने ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ आप ट्रैवल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग जो है वो आपको दी जाएगी। एक लगभग अगर मैं आपको दूँ एक एस्टिमेट, तो किसी भी बेसिक व्हीकल का जो चार्ज है हमारे यहाँ वो स्टार्ट होता है 20,000 रुपीज़ पर डे से, जिसमें आपको एक ड्राइवर मिलेंगे, एक हेल्पर मिलेंगे। हेल्पर का जो काम है आपकी पूरी जो कैरावान है उसको टेक केयर करने का काम है, आपके जो कटलरीज हो गई, यूटेंसिल्स हो गई, उससे वॉश करने का काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने दिखाया, फुल फ्लेज कैरावान, ब्लैंकेट्स, बेड लिनन्स, ये सब कुछ आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर कोई पटना से बुक करना चाहता हो, अगर उससे कोई घूमना हो लेह लद्दाख, तो बुक कर सकता है? मतलब 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का, जितने दिन का ट्रिप पूरा ओवरऑल बुक हो जाता है। हम लोगों ने अपनी जो गाड़ियां हैं वो 1 दिन के ट्रिप से लेके 3 साल के ट्रिप तक दिया, मतलब 3 साल कंटिन्यूसली जो क्लाइंट्स थे वो ऑन रोड हमारी कैरावान में थे। तो ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ये सेल्फ सस्टेनेबल हैं। पूरे इंडिया में ऐसी गाड़ियां नहीं है कहीं जहां पे आपको सारी चीज़ें जो है वो एक घर जैसा सेटअप आपको प्रोवाइड किया जाए, प्लस वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो। इस गाड़ी को आज आप एक जंगल में लेके चले जाइए, उस जंगल में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं पूरे कंफर्ट के साथ। चलिए, एक और गाड़ी आप लोगों ने सैंपल के तौर पर यहाँ पे मंगाई, वो गाड़ी भी हम थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन देखिए, क्या लोग इस तरीके से सफ़र करना पसंद करते हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, करते हैं क्या? देखिए, अभी के टाइम में क्या हो गया है, जब से पैंडेमिक आया है उस टाइम से हमेशा ऐसा हो रहा है कि लोग बाहर तो ट्रैवल नहीं कर पा रहे और वो चाह रहे कि हम इंडिया को एक्सप्लोर करें। इंडिया को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता कैरावान से बेहतर कुछ होगा। और अभी थैंकफुली, क्योंकि जगह जगह ट्रेन और फ्लाइट से भी तो मजा आता है ना, फैमिली के साथ आप जा सकते हो। बिल्कुल, लेकिन ट्रेन और फ्लाइट को छोड़कर मैं इस बस के साथ क्यों जाऊँ? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं ट्रेन या फ्लाइट से जा सकती हूँ, लेकिन उस ट्रेन और फ्लाइट में मैं शायद जल्दी पहुँच जाऊँ, पर मैं ये रोमांच जो है वो करते हुए नहीं जा सकती। रोड पे ट्रैवल करने का अपना ही फ़न होता है, ये मुझे ऑडियंस को बताने की ज़रूरत नहीं है। और रोड में जब ट्रैवल करते हैं, माई सेल्फ बीइंग अ फीमेल, मुझे जो प्रॉब्लम्स आती है खाने को लेके, हाइजीनिक खाना नहीं है, मेरे पसंद का खाना नहीं है, वॉशरूम हाइजीनिक नहीं है, मुझे हर जगह सोचना पड़ता है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपना जो पूरा ट्रैवल है वो सिर्फ अपने बेसिस पे करें, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी होटल रेस्टोरेंट में हमें बार बार चेक इन चेकआउट ना करना पड़े, ये उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए है जो मैंने बताया, जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इमेजिन करिए, ये गाड़ी आपके पास है, आप रिवर के साइड में हैं और आप बैठे हैं वहाँ उस लोकेशन पे, और आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि मैं अभी भी अपने घर के बाहर ही हूँ। तो एक वो जो फैक्टर है वो आपको ना तो एरोप्लेन में मिल सकता है ना ट्रेन में मिल सकता है। एक और चीज़ है कि अगर आप बाहर ना नहीं खाना चाहते हो तो यहीं पे बना के खुद का घर वाला खाना जो है सफ़र के दौरान भी आपको मिल सकता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये छोटा सा घर ही है और एक घर के साथ आप चलते हो टूरिज्म पे, तो इसका मुझे लगता है कि एक अलग ही रोमांच और एक अलग ही आनंद होगा। हालांकि मैं कभी इस तरह के सफ़र में नहीं गया हूँ, लेकिन जैसा आप बता रही हैं तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा अच्छा इस तरीके के टूरिज्म में लगने वाला। और ये लगता है कि बस का डिज़ाइन कुछ बड़ा सा दिख रहा है, अलग है क्या? ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गाड़ी पूछूंगा, आप बताइएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि पटना के ज्ञान भवन में ट्रेड एंड टूरिज्म फेयर लगा हुआ है। फेयर तो देखने के लिए लोग आ ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग इस बस को देखने के लिए आ रहे हैं। आखिर क्यों लगा हुआ है ये बस? सब लोग मालूमात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, इनके पैम्पलेट ले रहे हैं, ताकि, क्योंकि पटना के लोगों के लिए नया है क्या इस तरीके का अभी कोई स्टार्टअप हो सकता है? खैर, आप लोग का स्टार्टअप तो है नहीं, शायद 1993 से आप लोग कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, 30 साल पुराना हमारा एक्सपीरियंस है बनाने और रेंट करने दोनों ही फील्ड्स में। अभी ये जो रीज़न है हमारा इस इवेंट में आना, हम सच इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इस बार बिहार टूरिज्म ने हमें इनवाइट किया था। थैंक यू सो मच बिहार टूरिज्म ने इनवाइट करने के लिए। बेसिकली टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसीज़ निकाल रहा है। गाड़ी अगर किसी ने बनवानी है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है उनके लिए भी, तो ये मेरे लिए, मुझे जान के अच्छा लगा कि बाकी लोगों के लिए भी लाभदार होगा ये जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पीछे जो खड़ी गाड़ी, अगर इसकी मैं बात करूँ, एक और टेम्पो ट्रैवलर बेस्ड व्हीकल है ये,
और बिहार की जनता अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार में रह के रेंट करें तो ये गाड़ी आप लोगों के डिस्पैच पे अवेलेबल है रेंट करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं पीछे से आपकी ओपनिंग है, बेडिंग एरिया आपका है यहाँ पे 2 लोगों का। अंदर की तरफ हम आगे से इसमें जा सकते हैं बेसिकली। तो हाँ ठीक है, चलते हैं अब थोड़ा इस बस का भी टूर कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, किचनिंग का पार्ट है ना? ये बेसिकली आपका स्लाइड आउट किचन है। जब आपको नहीं इस्तेमाल करना है इसको तो ये आपका एरिया अंदर चले जाएगा। हाँ। और जब आपको इस्तेमाल करना है तो ये सिंपली एक स्लाइड, इतना इजीली आप अपना किचन जो है यहाँ लेके आ सकते हैं। आपका स्टोरेज स्पेस है यहाँ, सिलेंडर आपका बोथ इनसाइड आउटसाइड कनेक्टेड है। ये एक ड्रॉप डाउन पैनल है जहाँ पे आप बेसिकली अपना वॉश बेसिन जो है वो रख सकते हैं। तो किचन एरिया आपका बाहर हो गया। ऊपर एक ऑनिंग है, कभी बहुत धूप हो रही है, बारिश हो रही है, आप इसको सिंपली खोलिए, यहाँ पे अपना चेयर सेटअप लगाइए और आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा सेट बना हुआ है। हाँ जी, ऑनिंग है ये बेसिकली। अंदर की तरफ अगर आप चलेंगे, ये तो पूरा लग्जरियस है ये। बिल्कुल बिहार के लोगों के लिए लग्जरियस ही बनाना पड़ेगा हमें। ये इनअदर चीज़ है, यहाँ पे आपका टीवी है, ऑटो एसी है, ऊपर हमारे पास हैच है। और एक और चीज़ जो हमारे पास इसमें स्पेशल फीचर अवेलेबल है वो है एक लिफ्ट। अगर आप इलेक्शन पर्पस से भी इस गाड़ी को रेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन के दौरे में जब मैं जाऊं तो उसमें मैं रेंट कर सकूं और इस लिफ्ट को यूज़ कर सकूं, यहाँ पे एक बटन है नीचे आप देखेंगे, सिर्फ एक बटन प्रेस करके हम इस लिफ्ट को ऊपर लेके आ सकते हैं बेसिकली। तो ये पूरा सेटअप हमारे पास है। सामने हमारे पास रिक्लाइनर्स हैं। आपका नीचे जो पैर रखने का फुट रेस्ट होता है, जो आपका पूरा थाई रेस्ट, वो आप ऑपरेट कर सकते हैं विद द प्रेस ऑफ अ बटन। छोटा टेबल है, सेम फाइबर बॉडी है हमारी, सब जगह पे पॉकेट्स है, लाइट्स है, ऊपर सेम हमारा एसी है। घूमेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि ये आपका छोटा सा पैंट्री एरिया है। इसमें बेसिकली किचन तो आपका बाहर की तरफ ही है, लेकिन एक माइक्रोवेव, एक छोटा फ्रिज और जो बार टॉप एरिया है वो यहाँ अवेलेबल है। अनदर थिंग, इसमें भी हमारा बाथरूम है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस होगा। ये आपका बाथरूम स्पेस है बेसिकली। यहाँ पे वैनिटी मिरर है। ये आपका सिंक है जिसको आप निकाल के एक शावर एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें गर्म और ठंडा दोनों आपका पानी आएगा। इस तरफ आप देखेंगे अंदर आके तो यू कैन सी कि सेम चीज़ इसमें कमोड जो है वो अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कमोड के बारे में, दैट इज़ कि आप इस कमोड को यूज़ कर सकते हैं और एक फ्लश में आप 300 ml से भी कम पानी यूज़ करेंगे। घरों में जो आपके फ्लश है वो 15 लीटर यूज़ करता है। तो आप समझ सकते हैं जब भी आप कहीं ट्रैवल करें और पानी वहाँ पे काफ़ी कम है तो ये कमोड जो है आपको काफ़ी हैंडी आने वाला है। ऑन दी ऑपोजिट साइड आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टोरेज भी है जो फ़िलहाल लॉक्ड है। नीचे हमारे पास और स्टोरेज है क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, कभी भी ट्रैवल करेंगे तो हमारा लगेज जो है वो हमारे साथ ही चलेगा। एंड पीछे सेम बेड जो आपने देखा था विद ए स्टैटिक एसी, मोर स्टोरेज, अनदर एसी हियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और मुझे लगता है कि पटना वालों के लिए और बिहार वालों के लिए जो है अब बुकिंग हो रही है कि पहले से भी होती थी पटना के लिए? एक्चुअली बुकिंग तो पहले भी अवेलेबल थी, बुकिंग तो पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन हमें कभी बिहार की तरफ से आज सच पुश नहीं मिला। अब थैंकफुली टूरिज्म डिपार्टमेंट ही क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जान के भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी पहले हम प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट हमारे बिहार में बेस्ड काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो इन गाड़ियों को बनवाते भी हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो दोनों ही चीज़ें अब हमारे पास बनवाते हैं, कहने का मतलब क्या? बनवाते हैं का मतलब है ऐसी ही गाड़ी, आप कहें कि मुझे टेम्पो ट्रैवलर हो गया या ईसूज़ू हो गया, कोई भी साइज़ का व्हीकल और आपका बजट आप लेके आइए हमारे पास और उस बजट में बेसिकली हम जो गाड़ी है उसको आपके मुताबिक, जैसे आप घर डिज़ाइन कराते हैं वही आप ये घर लेकिन व्हील्स पे डिज़ाइन करा सकते हैं हम लोगों से। नॉट जस्ट दैट, बल्कि अगर आप फूड ट्रक बनाना चाहते हैं, एक गाड़ी जिसके अंदर पूरा खाने का सिस्टम आपका प्रेजेंट रहेगा, वो भी आप बनवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए जैसे इसी गाड़ी में आप ऊपर देखेंगे तो पूरे इलेक्शन का जो आपका सेटअप होता है, माइक से लेके जो आपके स्पीकर्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, सब कुछ इसमें हमने प्रोवाइड कराया है। तो ऐसा ही कुछ अगर कोई बनवाना चाहता है अपने मन मुताबिक तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए, एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। बहुत ही यूनिक है। बिहार ही क्या, पूरे अब देश से अलग अलग हिस्सों से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं टूरिज़्म को, अपने अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है ना, कई मायने में मुझे खास लगी, तो एक वीडियो तो बनता ही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।